अब हाईटेक तकनीकी से लैस कार भी सुरक्षित नहीं रही हैं। चोरों ने हाईटेक तकनीकी से सुरक्षित कारों के लॉक सिस्टम में भी सेंध लगाकर अंतर्राज्यीय गैंग कारों की चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहा था। आगरा पुलिस ने सेंट्रल लॉक का सायरन बंद कर गाड़ियां चुराने वाले 8 अंतर्राज्यीय हाईटेक चोरों को पकड़ा है। दिनांक 5 अगस्त दिन बुधवार को डीसीपी नगर सैयद अली अब्बास ने हाईटेक चोर गैंग को पकड़ने में मिली सफलता का खुलासा किया। डीसीपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से 1 करोड़ 86 लाख कीमत की 11 लग्जरियां गाड़ियां बरामद की हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती, हरदोई और सीतापुर के युवकों का गैंग है। पूछताछ में सामने आया कि गैंग का सरगना हरदोई निवासी अभिषेक वाजपेयी, उसका भाई अभिनव, पिता श्याम किशोर वाजपेयी, पेंटर उर्फ फैजान निवासी शाहजपुर और प्रिंस फरार हैं। फरार सरगना और साथी चोरों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। देखिए 29/6 को थाना क्षेत्र लोहा मंडी से एक होंडा वीआरवी गाड़ी चोरी हुई थी, जिसकी सूचना 4-7 में पुलिस को मिली। पुलिस ने उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया था और उसके बाद जब इस गाड़ी की तलाश में हमारी सारी टीमें लगी, सर्विलांस और साइबर की और बाकी लोहा मंडी एसीपी के पर्यवेक्षण में जो भी टीमें इस पर काम कर रही थी, उन्होंने पाया कि ये गाड़ियाँ जो यहाँ से चोरी होकर जा रही हैं वो काफ़ी दूर जाती हैं और जाने के बाद उन गाड़ियों को किसी माध्यम से कहीं पर काट के उनका इंजन नंबर, चेसिस नंबर किसी टोटल लॉस वाली गाड़ी में एम्बॉस करके उनको किसी थर्ड पर्सन को बेचा जा रहा है। हम लोगों ने जब इस पर विस्तृत काम किया तो विस्तृत काम करने पे जो होंडा वीआरवी हमारे यहाँ से गई थी, हमने इसको बरामद किया। इसके अलावा हमने इसमें 11 गाड़ियाँ और बरामद की, जिसकी डिटेल हमने इसमें लिखी, जिसमें 2 टाटा हैरियर हैं, एक होंडा सिटी, एक थार है, एक टाटा नेक्सॉन, एक किया वेरेंस और इस तरह से वरना और अन्य गाड़ियाँ हैं जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास की है। इसके अलावा इसमें हम लोगों ने 8 लोगों की गिरफ्तारी की है जो ये पूरा काम करते थे और ये विस्तृत तरीके से गैंग बना के इस तरह की कृत्य को अंजाम दे रहे थे। आसपास के अंतर्राज्यीय जैसे दिल्ली और बाकी जगह से भी ये गाड़ी चुराते थे और ले जाने के बाद कार बाजार के माध्यम से कस्टमर्स को ढूंढ के टोटल लॉस वाली गाड़ियों में चोरी की गाड़ियों का सामान, इंजन नंबर, चेसिस नंबर शिफ्ट करके उनको ट्रांसफ़र करा के आगे बेच देते थे। नहीं, कोई ऐप की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये तो कार बाज़ार है, फिजिकल कार बाज़ार है और जिस व्यक्ति को हमने इसमें पकड़ा है, संतोष कुमार को, वो कार बाज़ार का ओनर है, एसडी कार बाज़ार का, और ये वहाँ पर इसके पास इस तरह के ग्राहक आते हैं। देखिए लॉक तोड़ने के इनके पास कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें डिफरेंट जो कार्स होती हैं उनके अलग अलग खांचे होते हैं और बेसिकली उस हिसाब से ये चाबियां बना लेते थे और जो कार का जो सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग खोलते हैं दरवाजे को, उसको भी कॉपी कर लेते थे। और उसके बारे में बहुत ही, एक बार जब गाड़ी चोरी करके लेके चले जाते थे तो जो जिसकी गाड़ी होती थी उसको पता भी नहीं लगता था और अगर यदि उसमें कोई जीपीएस वगैरह होता था तो उसको भी ये 20-25 किलोमीटर ले जाके वहाँ से बाहर फेंकते थे। चाइनीज सॉफ्टवेयर बता रहे थे, चाइनीज वाला? जी, इसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर, इसमें चाइनीज सॉफ्टवेयर भी है जिसको ये यूज़ करके इस तरह से कार को खोलने में पूरा इसको ऑपरेट करते हैं। तो देखिए ओपन आप यूट्यूब पे जाएंगे या आप किसी भी साइट पे जाएंगे तो अगर जिसको भी इसके बारे में प्रिलिमिनरी नॉलेज है तो वो इसको आराम से कर सकता है। आप किसी भी मैकेनिक से बात करेंगे कि किस तरह से गाड़ियों को हम लोग खोल सकते हैं, उसके क्या क्या अदर ऑप्शन है, तो वो आपको आसानी से उपलब्ध है और अगर आप गूगल भी करेंगे तो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए इसमें जो संतोष कुमार हमने पकड़ा है, ये कार बाजार का ओनर है, बस्ती में कार बाजार, एसडी कार बाजार नाम से कार बाजार चलाता है और वहाँ पर बेसिकली इसको सारी सूचनाएं होती हैं कि किस व्यक्ति को कौन सी गाड़ी की आवश्यकता है। जो सॉफ्टवेयर की आप बात कर रहे हैं, इसमें सत्यम यादव, विवेक रावत, ये सब इसके साथ इसके साथी होते हैं और जो वांछित अभियुक्त हैं हमारे, इसमें अभिषेक वाजपेयी, ये बहुत ही शार्प माइंडेड व्यक्ति है। इसको जब हम पकड़ेंगे तो इस पे इसकी किट्स वगैरह भी हम बरामद करेंगे, उसमें सॉफ्टवेयर और सारी डिटेल आपको हम विस्तृत तरीके से इसकी डिटेल देंगे। यही लोग इन्हें ट्रेनिंग देते थे कि इस तरह से सॉफ्टवेयर लगा के लॉक खोलना है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभिषेक वाजपेयी पे पुराने कई मुकदमे हैं और ये पहले भी जेल जा चुका है और अभ्यस्त तरीके से ये काम करता है। तो ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से सॉफ्टवेयर जो कार का होता है वो कॉपी हो जाता है, कॉपी होने के बाद उसका सेंट्रल लॉक तोड़ के आराम से कार लेके चले जाते हैं। इसमें 3 लोग ऐसे भी हैं जिन 8 लोगों में हमने जिनको पकड़ा है, जिन पे पहले मुकदमे हैं और गैंगस्टर की कार्रवाई भी हुई, जिसमें संतोष कुमार, अनुभव त्रिपाठी और विवेक रावत, इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो चुकी है। कि डायरेक्ट तो कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी किसी भी
इस तरह से नहीं बेचेगा। डायरेक्टली जो बेचना चाहे वो बेच सकता है, लेकिन जनरली मान लीजिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने के बाद दो ही ऑप्शन है कि या तो वो गाड़ी अगर टोटल लॉस में जा रही है तो या तो वो किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर दे जहाँ पे उसको रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है, या उस गाड़ी की आरसी को भी वो कटवा दे। यदि वो उस गाड़ी के आरसी को भी साथ कटवा देगा तो जो साइट्स जिन पोर्टल से हम आरसी को देखते हैं वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आना गायब हो जाएगी। चोरों के लिए सुविधाजनक ये है कि उस व्यक्ति की गाड़ी की आरसी ना कटे या परमानेंटली डिजिटल स्पेस से गायब ना हो, बल्कि वो ट्रांसफ़र हो जाए। तो उसमें आसान काम ये होता है कि उसी मेक मॉडल की एक गाड़ी चोरी की, और चोरी करने के बाद ये जो टोटल लॉस वाली गाड़ी है, टोटल लॉस वाली गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर उस पर सप्लीमेंट कर दिया। तो इनके लिए आसान होता है ये काम, और थोड़ा सा कस्टमर भी लालच में रहता है कि उसको पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो इस तरह से ये दोनों तरफ से बेनिफिट लेते थे और इस तरह से बड़ी बड़ी वारदातें प्लान करते थे।